अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। हमने बड़ा एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 3.6, उसका क्वेश्चन नंबर आज 6 हम डिस्कस करेंगे। पहले 5 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक इजिली पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा क्या है हमारे पास, इन अ 2D गेम वर्ल्ड टू करेक्टर आर मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, यानी कि दो करेक्टर हैं जो मूव कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। वन करेक्टर मूव अलोंग अ लाइन वेयर द टोटल टोटल मतलब दोनों करेक्टर्स का टोटल टोटल क्या होता है, सम होता है। टोटल ऑफ ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन इज 5। अब यहाँ पे दो पोजीशंस हैं, एक हॉरिजॉन्टल है और एक है हमारे पास वर्टिकल। ठीक है बेटा, तो यहां पे हम इसको कंसीडर कर लेते हैं या लेट कर लेते हैं, लेट हॉरिजॉन्टल पोजीशन, इसको बेटा एक्स कह लेते हैं। वर्टिकल पोजीशन इज इक्वल टू वाई कह लेते हैं। अब उन्होंने कहा है कि दोनों जो है ना वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं और पहली कंडीशन उन्होंने दी है कि वेयर द टोटल ऑफ ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन इज 5, यानी कि ट्वाइस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लस टोटल क्या होता है ऐड करना, प्लस वर्टिकल पोजीशन इज इक्वल टू क्या है बेटा 5। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। आगे क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। while the other move along in a line where their horizontal position is one more than their vertical position, यानी कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्या है, हॉरिजॉन्टल बेटा है x, ये वर्टिकल पोजीशन से क्या है एक ज्यादा है, ये है वर्टिकल, यानी कि अगर ये इक्वल हो तो ये एक ज्यादा है। इसका अगर आंसर यानी कि फॉर एग्जांपल ये 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, एक ज्यादा है। अगर y की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 + 1 2 आ जाएगी, यानी कि एक ज्यादा है। तो यहां से हम अगर एक इक्वेशन बनाएंगे इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 1, तो यहां पे हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। ठीक है बेटा, अब इसको हम लिखते हैं राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में बेटा क्या आएगा 2x + y x - y इज इक्वल टू, ये हमारे पास राइट साइड में हमारे पास क्या है 5 है और इधर राइट साइड पे 1 है। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिख लिया। आगे चलते हैं, फाइंड देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बाय यूजिंग मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिसेस को यूज करते हुए हमने इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक है बेटा, तो मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिख लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और ज्यादा कुछ नहीं इसमें करना है। ठीक है, तो x और y की वैल्यू हम ऑलरेडी क्वेश्चन जो है वो 3-4 कर चुके हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, मैट्रिसेस को यूज करते हैं। मैट्रिसेस को यूज करते हैं हमने दो रूल्स पढ़े हैं, एक इनवर्जन मेथड और एक हमने पढ़ा है क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी इनवर्जन मेथड यूज करते हैं। इसको इन्वर्स करेंगे यानी कि थोड़ा सा रिवर्स करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 आ जाएगा 1 आ जाएगा 1 एंड -1, यानी कि हमारे पास एक मैट्रिक्स जो होता है कोफिशिएंट का होता है, दूसरा हमारे पास वेरिएबल का होता है और लास्ट पे हमारे पास क्या आ जाता है जो राइट साइड पे कांस्टेंट होते हैं। ठीक है बेटा, अब इसको कर लेने लेट a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा 1 1 -1, x हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा x एंड y आ जाएगा और b हमारे पास क्या आ जाएगा 5 एंड 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। अब चूंकि ये a है x है एंड b है तो ये क्या आ जाएगा a x इज इक्वल टू b आ जाएगा। x इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा a इनवर्स b। आपको पता है कि इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई b, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 का नाम दे देंगे। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं बेटा, यहां पे आ जाएगा a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a की बेटा वैल्यू 2 1 1 -1। ठीक है,
ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बेटा किससे होगा -1 के साथ, -1 किससे होगा 1 के साथ, यानी कि ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2 -1 इज इक्वल टू -3, जो कि नॉट इज इक्वल टू क्या है 0, मतलब आगे क्वेश्चन पॉसिबल है। यहां पे अगर 0 आ जाए तो क्वेश्चन आगे पॉसिबल नहीं होता। अब हमने बेटा क्या फाइंड करना है, दूसरी चीज है अर्जेंट फाइंड करना है। अर्जेंट निकालते हैं बेटा, अर्जेंट ऑफ ए इज इक्वल टू अर्जेंट ए की बेटा वैल्यू हमारे पास 2 1 1 -1 है, ठीक है। अर्जेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अर्जेंट इसका क्या आ जाएगा -1 -1 -1 एंड 2, यानी कि इनको रिप्लेस किया, इनके साइन चेंज किया हमने, ठीक है। अब यहां पे हम लिखते हैं पुटिंग ए डिटर्मिनेंट अर्जेंट ऑफ ए एक्स एंड बी इन इक्वेशन 1। तो 1 में बेटा पुट कर देते हैं, x हमारे पास क्या था x एंड y इज इक्वल टू अर्जेंट -1 -1 -1 एंड 2, डिटर्मिनेंट हमारे पास -3, b की वैल्यू बेटा 5 एंड 1 आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने बेटा क्या करना है, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ गया x एंड y इज इक्वल टू, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें, -1 कैसे होगा 5 के साथ, -1 मल्टीप्लाई 5 प्लस -1 1 के साथ, यानी कि ये वाला इसके साथ, ये वाला -1 इसके साथ। सेकेंड रो -1 बेटा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, प्लस 2 जो है किसके साथ होगा 1 के साथ, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया -3, x एंड y इज इक्वल टू, ये हमारे पास -5 प्लस -1, ये -1 प्लस क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है बेटा। यहां पे ये 5 ने मल्टीप्लाई होने, ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया 5 आ गया। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है -3xy इज इक्वल टू, ये -6 आ गया और ये माइनस क्या आ गया 3 आ गया। डिनोमिनेटर में हमारे पास -3 चल रहा है, x एंड y इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाई -3 डिवाइडेड बाई -3, ठीक है बेटा। अब यहां पे x एंड y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, बाय कंपेयरिंग, कंपेयरिंग क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू हमारे पास 2 एंड y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा x एंड y बनेगा, इज इक्वल टू x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1। तो ये बेटा आपके पास आंसर आ गया। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, 2 years ago a man was 5 times as old as his son was, यानी कि 2 साल पहले एक बंदा जो है वो 5 गुना अपने बेटे से क्या था बड़ा था, ठीक है। आफ्टर 6 years he will be 3 times as old as his son, 6 साल के बाद वो क्या था 3 गुना जो है अपने बेटे की यही से बड़ा था। आगे वो कह रहे हैं फाइंड देयर प्रेजेंट एज बाय यूजिंग मैट्रिसेस, मैट्रिसेस को यूज करते हुए हमने उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम उसकी एज जो है ना वो कंसीडर कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज x एंड present age of son is y। अब यहां पे उन्होंने कहा था कि 2 year ago यानी कि 2 साल पहले की बात हो रही है, जो 2 साल गुजर चुके हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा 2 year ago man's age is equal to क्या होगा बेटा x minus 2। 2 year ago son's age
इज इक्वल टू y-2, y-2। अब यहां पे उन्होंने कहा था कि 5 टाइम्स एज ओल्ड एज इज सन, तो यहां पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि बंदे की एज जो है वो इक्वल है 5 टाइम्स एज ऑफ हिज सन। ठीक है, तो यहां से बेटा आपके पास x-2 इज इक्वल टू 5y-10, तो ये आ जाएगा आपके पास x, 5y इधर आके माइनस आ जाएगा, ठीक है, -10, और ये इधर आके +2, x-5y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया -8। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब ये एक इक्वेशन बनी है, ठीक है। आगे वो कह रहे हैं कि आफ्टर 6 ईयर, तो यहां पे हम कहेंगे आफ्टर 6 years मेंस एज कितनी होगी बेटा, x+6, आफ्टर 6 years सन्स एज कितनी होगी बेटा, y+6। अब इसके लिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कंडीशन कह रहे हैं कि 6 साल के बाद बाप की एज जो है वो बेटे का 3 टाइम जो है वो है, यानी कि क्या इक्वेशन बनेगी, x+6 इज इक्वल टू 3 इंटू y+6। ठीक है बेटा, मजीद इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा x+6 इज इक्वल टू 3y+18, तो ये आ जाएगा x-3y इज इक्वल टू 18-6, x-3y इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या बन गई, 2 बन। अभी हमारे पास सिर्फ इक्वेशंस बनी है। अब क्या करते हैं, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, x-5y, ठीक है, और दूसरी x-3y, एक ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया, और राइट साइड में हमारे पास -8 है एंड 12 है। इसको थोड़ा सा रिवर्स करते हैं, 1 -5 1 -3, और यहां में हमारे पास क्या आ गया, x एंड y, ये -8 एंड 12। यहां पे हम कर लेते हैं लेट a इज इक्वल टू, इसको भी मैं इन्वर्जन मेथड से, आप चाहें तो इसको क्रैमर रूल से भी कर सकते हैं, 1 -5 1 -3। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू x एंड y, b इज इक्वल टू -8 एंड 12। तो यहां पे हमारे पास क्या बनेगा, ax इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। x इज इक्वल टू a इनवर्स किसके इक्वल होता है, अर्जेंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई b। इसको बेटा इक्वेशन नंबर हम, चूंकि पहले 2 इक्वेशन हो चुकी हैं, इसको हम 3 का नाम दे देते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट किसका निकालेंगे, 1 -5 1 -3। ठीक है बेटा, अब एडजॉइंट कह रहा हूं, डिटर्मिनेंट 1 जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, -3 के साथ, 1 जो है वो -5 के साथ। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -3 + 5 इज इक्वल टू 2, जो कि नॉट इज इक्वल टू 0 है, मतलब नॉन सिंगुलर है, तो ये आगे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है बेटा। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट ए की वैल्यू 1 -5 1 -3। ठीक है बेटा, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट इसका निकालेंगे -3 5 -1 एंड 1, इनकी जगह चेंज की और इनके हमने साइन चेंज किए। ठीक है, यहां में हम लिखेंगे पुटिंग ए डिटर्मिनेंट
एडजॉइंट ऑफ ए बी एंड एक्स इन इक्वेशन चूंकि 3 है तो उसमें पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स एंड वाई। उसके बाद एडजॉइंट हमारे पास क्या आया, -3 5 -1 एंड डिवाइडेड बाय 2, और b की बेटा वैल्यू हमारे पास कितनी है, -8 एंड 12। ठीक है बेटा, अब ये आ गया x एंड y इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -8 के साथ, प्लस 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 के साथ, -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -8 के साथ, और 1 जो है वो 12 के साथ। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, 2। x एंड y इज इक्वल टू, ये 24 प्लस ये कितना आ जाएगा आपके पास, 60। ठीक है, और यहां पे 8 प्लस 12, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है बेटा, 2 है। मजीद इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास x एंड y, ये आ गया 84, और ये हमारे पास आ गया 20, डिवाइडेड बाय बेटा हमारे पास 2 है। x एंड y इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाय 2, 20 डिवाइडेड बाय 2, तो x एंड y इज इक्वल टू, ये बेटा आपके पास 42, और ये आपके पास 10 बनेगा, बाय कंपेयरिंग x इज इक्वल टू 42 एंड y इज इक्वल टू हमारे पास 10। सो एज ऑफ मैन इज इक्वल टू 42, एज ऑफ सन इज 10। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, थोड़ा सा लेंथी है, आसान है। ठीक है, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।